अच्छा, तो विचार चल रहा था या भूम शब्द का भाव प्रत्यांत होने से के कारण से बहुत्व का बोधक है, लेकिन वो बहुत्व किसकी बहुत्व के करके विवक्षा होने पर, विशेष की आकांक्षा होने पर वहां प्राणो व आशा या भूयान करके प्राण में जाकर विश्राम प्राप्त हुआ। यदि सन्निधानात् प्राणो भूमा इति प्रतिभाति, सन्निधि से लगता है प्राण ही भूमा है। और चांदोग्य में वहां प्रश्न में शुरू में ही कहा है नारद जी ने, श्रुतम हेव मे भगवत दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविदिति सोहम भगवान शोचामि तम मा भगवान शोकस्य पारम तारयितु। हमने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि जो आत्मवेत्ता शोक से तर जाता है, लेकिन हे भगवान, मैं एतादृश आत्मा का ज्ञानवान होते हुए भी मेरे अंदर निरंतर शोक है, अनेक प्रकार के विचार होते हैं, क्लेश होता है। इसलिए हे भगवान, आप जो है हमें इस शोक के पार को तरा दीजिएगा। इस प्रकार से प्रकरण में शुरुआत जिसके लिए किया गया था, जिस परमात्मा के बारे में पूछा गया था, वो भूमा है, ऐसे भी भाषित हो रहा है। क्योंकि शोक से तरना, ये जो चीज प्राण विज्ञान से नहीं हो सकता। प्राण रूपी आत्मविज्ञान से, प्राणोपाधिक आत्मविज्ञान से आप शोक से तर नहीं सकते। है नहीं, प्राण विज्ञान का बल एक हिरण्यगर्भादि लोगों को ज्यादा पता है। प्राणोपासनाओं में विभिन्न प्रकार के लोगों का ही फल प्राप्ति होता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो, यह आत्मविद कहा दिया और यह प्राणोपाधिक आत्मा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि शोक से तरने वाली बात है, और शोक से तरना तो केवल परमात्म विज्ञान ब्रह्म विज्ञान के पश्चात ही हो सकता है, उसके पूर्व नहीं। अतः प्रकरण के अनुसार प्रकरणोत्थानात् परमात्मा भूमा इति प्रतिभाति, प्रकरण का शुरुआत से मालूम होता है परमात्मा ही भूमा है। तत्र कस्य उपादानम न्यायम कस्य हानमिति भवति संशय। इसलिए दो पक्ष है, भूमा शब्दवाच्य प्राण भी हो सकता है, भूमा शब्दवाच्य आत्मा ब्रह्म भी हो सकता है। कौन से पक्ष को ग्रहण करना उचित है और कौन से पक्ष को त्यागना उचित है, यह यहाँ संशय हो गया। किंतावत प्राप्तम, ऐसा संशय कौन सा पक्ष प्राप्त होता है, ग्रहण करने योग्य माना जा सकेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है प्राणो भूमा इति, प्राणो भूमा इति। भूमा शब्दवाच्य प्राण ही होना चाहिए। क्यों? कस्मात् कारणात्, पूज्य जवाब में कहते भूय प्रश्न प्रतिवचन परंपरा अदर्शनात्। क्योंकि प्राण तक प्रश्न प्रतिवचन की परंपरा है। प्रश्न पूछ रहा है और फिर उसका जवाब दिए जा रहे सनत कुमार जी, इससे और आगे बताइए, पूछते जाएगा तो चलते रहेगा। 14 पर्यायों में आकर के अंत प्राण में आकर विश्राम हुआ। और प्राणोत्तर भाग में और भी आया विचार, सत्यादि को ले सत्य पर्यंत गए हैं, लेकिन वो जो गए हुए हैं वहां प्रश्न प्रतिवचन नहीं है। लेकिन प्रश्न प्रतिवचन की जो परंपरा, प्रश्नोत्तर की जो परंपरा थी, वह तो वहीं पर समाप्त हो गया जहां प्राण का वर्णन हुआ है। यथा ही अस्त्य भगवो नामनो भूयैति। जैसे देखो प्रश्न शुरू में क्या हुआ, क्या नाम से बढ़कर भी कोई संसार में चीज है? तो उन्होंने कहा वाग वाव नामनो भूयसी, वाणी ही वाक से मने नाम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तथा अस्ति भगो वाचो भूयैति। फिर वाग ले तो क्यों है, क्या ऐसा वर्णन हुआ? फिर पूछता अंत में, फिर वाणी से भी कोई श्रेष्ठ ज्येष्ठ दूसरा कारण होता तत्व सूक्ष्म तत्व है क्या? तो उन्होंने कहा मनोभाव वाचो भूय, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वगैरह मन है। इस प्रकार से चला। नामादिभ्य ही आप्राणात् भूया, आप्राणात् भूया, आप्राणात् एक पद है कि ये प्राण पर्यंत जो है ना, भूया प्रश्न प्रतिवचन प्रवाह 14 पर्यायों में प्रश्न और प्रतिवचन का प्रवाह चला। प्रवृत्ता नैवं प्राणात् परम भूयः प्रश्न प्रतिवचन दृश्यते।
और प्राण से भी पर में, प्राण के कथन करने के पश्चात भूमा पर्यंत और भी भूया मने और भी प्रश्न प्रतिवचन परंपरा नहीं दिखाई दे रही है। अस्ति प्राणाद भूयति ऐसा नारद ने पूछा नहीं। इति अधोभाव प्राणाद भूयति, और उन्होंने भी ये नहीं कहा अमुक जो चीज प्राण से भूय है। जवाब में ये भी नहीं। न तो नारद ने पूछा प्राण से ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म कारण तत्व कौन सा है, और न तो सनत कुमार जी ने अपने तरफ से कहा हो कि प्राण से ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म कारण तत्व अमुक है। ऐसे उन्होंने भी वर्णन नहीं किया है। प्राणम एवं तो नामादि आशांति भी भूयांसम प्राणो व आशा या भूयान इत्यादि ना, और प्राण को नाम से आशा पर्यंत पहुंचा करके आशा के पश्चात कहा गया प्राणो व आशा या भूयान इत्यादि के सब प्रपंच उक्त्वा प्राण की कथा विस्तार रूपेण समझाया गया है। प्राण दर्शिनश्च अतिवादितम, और फल में क्या होता है? जब प्राण दर्शन करता है मैंने प्राण की उपासना करता है, एक तरह से प्राण की विशिष्ट विज्ञानवान होकर के गुण को जान करके उपासना करने वाला पुरुष अतिवादी होता है कहा। और यहां तक यदि कोई कहे आपको अरे तुम अतिवादी हो, तो उसको स्वीकार करना चाहिए हाँ मैं अतिवादी हूं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो प्राण में प्रतिष्ठित और अतिवदन कर रहा है। ये पूर्व पक्ष कहता है। और प्राण का जो हानि कोई नहीं कर सकता। शरीर आदि का विच्छेद भले कर लेंगे, इन प्राण की हानि कोई नहीं कर सकता है। ये प्राण जो आपके साथ यहां से दूसरे शरीर में चला जाएगा है कि नहीं, इस शरीर से भले वियोग कर दो, अवियोग किया जा सकता है, लेकिन प्राण का ही नाश कोई नहीं कर सकता। यावत अविद्या है तावत कालीन प्राण आपके साथ है, अनेकों जन्मों से चले आया है और अनंत जन्मों तक चलते रहेगा, यावत काल परंतु मोक्ष नहीं होगा। इसलिए इनका कहना है कि भाई देखो प्राण भी इस तरह से एक तरह से आपेक्षिक नित्यत्व है, अमरत्व है, सारी चीजें उसके अंदर भी है, अतः प्राण को ही भूमा शब्द वाच्य माननी चाहिए। पूछा नहीं, कहा ये भी नहीं कि प्राण से श्रेष्ठ नहीं कहा, नहीं वो तो पहले कहा आशा से प्राण श्रेष्ठ, बस यहीं तक जवाब है ना। फिर उसके बाद पूछा प्राण से भी श्रेष्ठ, आशा या पंचमी। आप देखिए प्राणात आशा भूय नहीं बोल रहे, आशा या प्राणम भूय, प्राणो भूय, ये तो उसकी प्रश्न है। आशा से श्रेष्ठ है क्या पूछा, तो हाँ आशा से श्रेष्ठ प्राण है। फिर आगे न उसने पूछा प्राण से श्रेष्ठ क्या है, न इन्होंने कहा प्राणात वाव भूय, ऐसे बोलना चाहिए ना। यदि होता तो पंचमी अंत होगा वहां, प्राणात वाव भूयो अमुक अस्ति बोलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पूर्व की कथन है। वो आशा या वा प्राणो भूय ऐसे कहकर ही विश्राम हो गया। इत्यादि सप्रपंच मुक्ता प्राण दर्शनश्च अतिवादित्व में फल भी बताया। अतिवादित्व अतिवाद्यसीति अतिवाद्यस्मिति ब्रूयात नापन्नुवीत। यदि कोई कहे आप तो अतिवादी हो तो आप घबराए नहीं, बिल्कुल कहिएगा हाँ मैं अतिवादी हूं, नापन्नुवीत, अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फलादेश भी हुआ, उस फल को अगर प्राण दर्शन का फल है, प्राणोपासना का फल है। पूर्व पक्ष कहना अभ्युज्ञाय, उसको जो इस तरह से जो बोध करा करके एष तुवा अतिवदती, यह सत्य न अति, ऐसे बोला प्राण से जे सत्य नहीं कह रहे हैं। एष तुवा अतिवदती, यह व्यक्ति अतिवदन क्यों कर रहा है, क्योंकि यह सत्य न अतिवदती, सत्य में प्रतिष्ठित होकर बोल रहा है। जो सत्य में प्रतिष्ठित होकर बोलता है उसको कोई भी हिला नहीं सकता। भले आज के जमाने में 100 चिल्लावे है ना, ये कम्युनिस्टवाद क्यों विफल हुआ? ये कम्युनिस्टवाद का मूल सिद्धांत था, एक झूठ को 100 आदमी 100 बार कहवा दे। एक झूठ कोई है उसको 100 बार कह दिया जाए, जोर से दबा करके बोलो है? और 100 लोगों से कहवा दो, वो झूठ भी सच होता है बोलते हैं। ऐसा मूर्ख लोग है ये कम्युनिस्टवाद। कभी कोई झूठ सच हो सकता? चाहे 1,00,000 बार बोलो, 1,00,000 लोगों से बोलवाओ, झूठ तो झूठ ही रहेगा, सत्य कभी नहीं हो सकता।
उनके यही सिद्धांत आधार थे, इसकी वजह से वो हार गए, सत्यानाश हो गया। जहां से शुरू हुआ उस देश से भी मिट गया। भले अन्यत्र इधर छुटपुट दिख रहा है, लेकिन वहां से भी खत्म होगा समय आने पर, क्योंकि टिकेगी नहीं। कब तक झूठ पर चलोगे और झूठ को सच बनाने का प्रयास करोगे तो कैसे होगा? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो सत्य पर प्रतिष्ठित होकर बोलता है तो वो वास्तविक सत्यता पर प्रतिष्ठित होने के नाते उसका अतिवदन वास्तव में अतिवदन नहीं है। लोक दृष्टि अतिवदन भले ही है, वह यथार्थ वदन है, यथावादी है, वो अतिवादी नहीं है। लोक को लगेगा ये अतिवादी है, इन वास्तव में वो यथावादी ही होता है, क्योंकि यथार्थ का कथन करता है। इसलिए कोई कह भी दे, आप पर आरोप लगावे आप अतिवादी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हाँ मैं अतिवादी हूं। क्यों? क्योंकि आप अतिवादी वास्तव में नहीं है, आरोपित अतिवादी। वास्तव में आप यथार्थवादी, जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होता है। यदि प्राणव्रतम अतिवादित्वम अनुकृष्य अपरित्यज्यैव प्राणम सत्यादि परंपरया भूमानम अवतारण प्राणमेव भूमानम मन्यते गम्यते। इस तरह से प्राणवादियों के लिए व्रत बता दिए, एक तरह से ये फल भी है और व्रत भी है, तो उसका अनुवाद किया। इसलिए प्राण व्रतम अतिवादित्वम अनुकृष्य, उसी का अनुकर्षण करके फिर बिना त्यागी अपरित्यज्य प्राण को त्याग के बिना उसी प्राण को सत्यादि परंपरा से भूमानम अवतारे थी, भूमा के बारे में अवतरण किया। इसलिए लगता है यहाँ प्राण ही भूमा है, इति गम्यते। कहते कथम पुनः प्राणे भूमनि व्याख्याय माने यत्र नान्यत पश्यति भूमनो लक्षण परम वचनम व्याख्येयेत। लेकिन यदि प्राण को भूमा शब्द वाच्य कहोगे तो भूमा का लक्षण जो बता रहे हैं वो लक्षण प्राण में कैसे घटाओगे? नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, ये कहा गया। ये कैसे घटेगा? प्राण तो अन्यत शृणोति, अन्यत पश्यति, अन्यत विजानाति है। प्राण तो इंद्रियों के साथ ही चलेगा सदा ही, और इंद्रियों के साथ जब प्राण रहेगा तो स्वतः ही वो वस्तुओं को देखेगा, सुनेगा, जानेगा। तीसरे नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति जो बात है, भूमा का लक्षण जो है वो प्राण में नहीं घट सकेगा। तुम कैसे घटाओगे बताओ? ऐसा एक देशी ने शंका किया। तब पूर्व पक्षी का उच्चते है सुषुप्ति अवस्थायाम प्राणग्रस्तेषु कर्णेषु दर्शनादि व्यवहार निवृत्ति दर्शनात् संभवति प्राणस्यापि यत्र नान्यत पश्यति लक्षण। सुषुप्ति अवस्था में जब आप जाते हो प्राण तो रहता है, प्राण ही उस समय शरीर की रक्षा करता है, ऐसे प्रश्न परिषद में कहा हुआ है। इसलिए कहते उस समय तो प्राण रहता है, फिर इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को न देख रहा है, न सुनता है, न जानता है। इसीलिए यत्र नान्यत पश्यति जो चीज है यत्र से सुषुप्ति ले लेना तो घट जाएगा वहां पर। इत्येतद् लक्षणम दर्शनादि व्यवहार, वह नहीं है, व्यवहार निवृत्ति दर्शनादि, व्यवहार का निवृत्ति देखा गया सुषुप्ति में, और वह प्राणग्रस्त समस्त इंद्रियां होती हैं। अतएव जो है प्राण में भी नान्यत्व इत्यादि धर्म को हम घटा सकते हैं। तथा श्रुति ही, और श्रुति भी कहती है न श्रृणोति न पश्यति इत्यादि ना। कहा सुषुप्ति अवस्था का जहां वर्णन किया है, जहां सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किया उन श्रुतियों में साफ है न श्रृणोति न पश्यति इत्यादि। सर्वकर्ण व्यापार प्रत्यस्तमय रूपाम सुषुप्ति अवस्था मुक्त्वा, सर्वकर्णों के व्यापार समाप्त हो चुका है, लय को प्राप्त हुआ है, ऐसी जो सुषुप्ति अवस्था को कथन करके वहीं प्रश्न बात भी कहा प्राणाग्न ये वही तस्मिन पूरे जागृति। प्राण रूपी अग्निया, अग्नि इसलिए तो प्राण मुख्य जो है वो पंचधा विभक्त होकर के शरीर व्यवहार कर रहा है मुख्य रूपेण, और वो प्राण रूप गिनो तो 10 रूपेण प्रवृत्त हो रखा है ना। पंच मुख्य प्राण, पंच उप प्राण है, 10 प्राण रूपेण मुख्य जो प्रमुख है वो प्राण क्या कर रहा है, वो व्यवहार कर रहा है, यहाँ पर वही रक्षा कर रहा है। यदि तस्यामेव अवस्थायाम पंचवृत्ते प्राण से जागरणम ब्रुवती, उसी अवस्था में पंच मुख्य प्राणों की वृत्तियों की विशिष्ट प्राण का जागरण अर्थात जो जग करके रक्षा करता हुआ कथन किया है। प्राण प्रधान सुषुप्ति अवस्था दर्शयति,
इसलिए प्राण प्रधान सुषुप्त अवस्था का कथन किया, जब नान्य चरणति नान्य पश्चित घटाया जा सकता है। ये चेत भूमना सुखत्म श्रुतम, चलो ये भी तुम घटा लोगे, लेकिन भूमा को सुख रूप कहा गया, वो प्राण में कैसे घटाओगे? प्राण तो बड़ा दुख रूप होता है, बड़ा कष्ट देता है प्राण है कि नहीं? बड़े पाप प्रयास करते हैं कि हम प्राण का जब पोषण बनाए रखे रहें, लेकिन वो फिर भी तंग करते रहता है, बीच बीच में ढीला पड़ जाता है, बुखार हो जाता है, वो हो जाता है शरीर को, तो प्राण छटपटाने लगता है। और भूख जब भयंकर हो जाए, धूप ऊपर में लगा हुआ हो, तो फिर कहना ही क्या है? क्या हालत होता है प्राण का, है कि नहीं? सबके मुंह में गाले निकलते हैं, इतना देर लगा दिया भंडारा में, इतना धूप में बैठा रखा है, परेशान कर दिया, ये वो। ये सब प्राण की तो महिमा है। तो इसलिए कहता है वो सुखरूप कैसे हो सकता है? प्रश्न कहती तदपि अविरुद्धम, पूर्व पक्षी कहता है ये भी हम घटा देंगे प्राण में। कैसे घटाओगे सुखरूपता? कहता अत्रेश देव स्वप्रान न पश्यति अतः यदि तस्मिन् शरीरे सुखम भवति। उसी प्रश्नों परिषद में कहा अत्रेश देव, ये जो प्राण रूपी देवता स्वप्न को नहीं देखता, इसीलिए इस शरीर में वह सुख से विशिष्ट होकर रहता है। इसी सुषुप्त अवस्थायाम एवं सुख श्रवणात्, सुषुप्त अवस्था में सुख का श्रवण हुआ है और वही प्राण रहता है, तो सुख विशिष्ट प्राणानुभूति हो ही जाएगा। अतः प्राण सुख विशिष्ट सिद्ध हो गया, या प्राण को सुख रूपी मान लो। अतः सुखी सुख था कि प्राणी एक है और दूसरा चीज है ही नहीं, और प्राण रह रहा है वहां सुख भी है, अतः प्राणी सुख रूप मान लो। यच्च और यो वही भूमा तद अमृतमिति तद प्राण से वृद्धम, वह भी प्राण में वृद्ध है, क्योंकि कौशिक के उपनिषद में कहा प्राणो व अमृतम इति श्रुते है। कथम पुनः प्राणम भूमानम मन्यमानस्य तर्दशकम आत्मवत् इति आत्मविद विविदिशा प्रकरण से उत्थान उपपद्यते। लेकिन कहा गया था कि भाई प्रकरण का जो उत्थान है वो क्या है? आत्मज्ञान पूर्वक संसार रूपी शोक से तरना, यही तो प्रकरण का उत्थान हुआ। वो प्राण के माध्यम प्राण विज्ञान से उसको आत्मविज्ञान मान करके शोक से तरना कैसे संभव है? वे पूछ रहा है कथम पुनः प्राण भूमान मन्य मानस्य, जो प्राण ही भूमा है ऐसे मानने वालों के मत में तरदशोकम आत्मवित्व आत्मविदिशा, आत्मा के ज्ञान की इच्छा से प्रकरण से उत्थानम न उपपद्यते, प्रकरण का उत्थापन करना उपपन्न नहीं हो सकता। प्राण ये वही आत्मवक्षित गुरु महा कदम, तब प्रश्न जवाब देता है नहीं नहीं ऐसे मत कहिएगा, प्राण ये वही आत्मवक्षित। अरे आत्मा शब्द से प्राण ही ले लेना, बात झंझट खत्म हो गया। आत्मवित मैंने प्राणवित, ये अर्थ ले लो। तो यह आपत्ति क्या है? तथा ही, और क्योंकि उसी चांदोग्य में वहीं पर भूमा प्रकरण में कहा है प्राणो पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण। इसे कहा गया कि किसी के प्राण को कष्ट देना मैंने उस जो हत्या करने के बराबर है, कह दिया। यदि प्राणम में सर्वात्मान करोति, प्राण को सर्वात्म रूपेण कथन जो किया है, और सर्वात्म आत्मा प्राण ही इसलिए मानना चाहिए। और यथा व अरा नाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम् इति च सर्वात्मत्व अरणावि निदर्शनाभ्याञ्च संभवति वैपुल्यात्मक भूमाख्या भूम रूपता प्राणस्य। यथा व अरा नाभौ समर्पिता, जैसे कि अराएं नाभि में समर्पित होती हैं, उसी प्रकार से प्राण में समस्त संसार समर्पित है, ऐसे कहते हुए सर्वात्मत्व और अरनाभि निदर्शन। पूर्व मंत्र में प्राणो पिता प्राणो माता, ये सर्वात्मत्व, और ये जो अरनाभि का दृष्टांत है, इन दोनों के द्वारा वैपुल्वात्मिका विभूम रूपता, बहुत विशिष्ट जो भूमा, बहुत्वात्मक जो भूमा, वह भूमा जो है ना प्राण शब्द के द्वारा ग्रहण, प्राण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। और प्राण से भूम रूपता, प्राण में ही जो है भूम रूपता माननी चाहिए। तस्मात् प्राणो भूमा इत्यं प्राप्ते ब्रूम, इसलिए प्राण ही भूमा है, ऐसे पूर्व पक्ष कहा दिया। तो सिद्धांत कहते तथा इदमुच्यते, तथा इदमुच्यते। परमात्मा ही वही भूमा भवितुमर्हति, यहाँ भूमा शब्दवाच्य परमात्मा ही होनी चाहिए, न प्राण, प्राण नहीं हो सकता। अकस्मात् संप्रसादात अधि उपदेशात्,
संप्रसाद से अनंतर इसका उपदेश को देखते हुए स्वप्र जागृत स्थानाभ्याम सह पाठा कहते देखो संप्रसाद सुषुप्तम स्थान उच्चत है। संप्रसाद किसको कहते हैं? सुषुप्त स्थान को कथन किया जाता है। सम्यक प्रसिद्धि स्मृति निर्वचना सम्यक प्रकार से जीव अपने प्रसन्न रूपता सुख रूपता आनंद रूपता को अनुभव करता है जिसमें उस अवस्था का नाम संप्रसाद सुषुप्ति है। बृहदारण्य के और बृहदारण्य के उपनिषद में स्पष्ट कहा है स्वप्न जागृत स्थानाभ्याम सह पाठा स्वप्न और जागृत के अंदर यही संप्रसाद शब्द प्रयोग करता हुआ सुषुप्ति का कथन किया हुआ है। तस्यांच संप्रसाद अवस्थायाम प्राणो जागृति प्राणोत्र संप्रसाद अभिप्रेयत है और उस संप्रसाद अवस्था में प्राण ही जगा रहता है ऐसा कहता हुआ अत्र संप्रसाद अभिप्रेत है। अत्र मैंने जिसको पूर्व पक्ष ने दिखाया था कौन? उस प्रश्नोपनिषद उस प्रश्नोपनिषद के आधार पर उसने जबरदस्ती उसको प्राण शब्द से यहाँ पर क्या है चांदोग्य प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म बनाना चाह रहा था। कहते नहीं हो सकता है क्योंकि अत्र संप्रसाद प्रेत है क्योंकि संप्रसाद अवस्था में ही प्राण के जागृत रहने की बात कही गई है। प्राणात ऊर्ध्व भूमि उपदिश्यमान अधिकर्थ ऊर्ध्व संप्रसाद में जो प्राण जागृत रहता है उस प्राण उपदेश के ऊर्ध्व में जाकर के भूमा का उपदेश हुआ है। प्राण एवं चेत भूमा स्यात् सैव तस्मात् ऊर्ध्व उपदिश्येत। यदि प्राण ही भूमा होता सीधे क्यों नहीं कहते प्राणो वही भूमा? क्योंकि आगे क्या यो वही भूमा तत्सुखम वहां कह सकते प्राणो वही भूमा तत्सुखम ऐसे क्यों नहीं बोला? और बोलते हुए तो बीच और 5 पर्याय क्यों उठाए? सीधे प्राण के पश्चात तुरंत ही प्राण को भूमा के साथ अभेद कथन करना चाहिए था और उसकी उपलब्धि के साथ और 5 पर्याय बाद में लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले अन्य चीजों को लिया वही कार्य प्राणादुर भूमना उपदिश्यमानत्वात् प्राण एवं चेत् भूमा स्यात् सैव तस्मात् उपदिश्येत यदि अश्लिष्टम एवं तस्यात्। इसलिए जो पूर्व पक्ष के द्वारा कहा हुआ जो बात है अत्यंत अश्लिष्ट है माने अयुक्त है। नहीं नाम एव नामनो भूय नाम ही नाम से बड़ा है ऐसा तो कहीं उपदेश नहीं। जैसे ना नाम से बड़ा कौन पूछा, जैसा नाम से बड़ा वाक है, वाक से बड़ा प्राण है, मैंने ऐसे बोल मन आदि से प्राण तक गए हैं। लेकिन कहीं है ना नाम से बड़ा नाम है ऐसे कहेंगे कोई? और ये भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर लेकिन जो नाम की जो भूमा बताई गई है तो नाम और भूमा यदि अभेद होता तो यही कहना नाम से बड़ा नाम किस समान हो गया ना, प्राण से बड़ा प्राण से समान प्राण हो गया। प्राण से बड़ा प्राण है कहो ना तो प्राण से बड़ा भूमा और प्राण और भूमा यदि पर्यायवाची ले लोगे, हाँ भूमा शब्द प्राण ले लोगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? प्राण से बड़ा प्राण ये अर्थ हो जाएगा। यदि भूमा का अर्थ प्राण ले लोगे तो प्राण से बड़ा प्राण ऐसा अर्थ हो जाएगा। कैसे अर्थ बोल रहे हो आप? किंतरी नाम नो अन्य अर्थांतर उपदिष्टम वाक आख्य। किंतु वह जब पूछा गया था वहां पर पहले पर्याय में नाम से बढ़कर कौन है तो नाम से भिन्न पदार्थांतर दूसरी पदार्थ को उपदेश दिया और कहा वाणी है नाम से बढ़कर वस्तु। अर्थात जिस तत्व को जिससे आपको कथन भिन्नत्व और पृथकत्व श्रेष्ठत्व ज्येष्ठत्व कारणत्व कथन करना होता है वहां पर वस्तु स्व से भिन्न ही होनी चाहिए। स्व अभिन्न वस्तु स्व के प्रति कारण कभी नहीं हो सकता। स्वयं ही स्वयं के प्रति कार्य कारण हो जाए, स्वयं ही स्वयं से ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि सूक्ष्म आदि हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। स्वयं से जो भिन्न तत्व है वही क्या होता है? उससे सूक्ष्म उससे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कारण रूप हो सकता है। वाह वाह नामनो भूयसी ऐसा ही देखने को मिला। तथा वागादिभ्यो अपि आप प्राणात अर्थांतरम एव तत्र तत् ऊर्ध्व उपदिष्टम। इसलिए वागादियों से प्राण पर्यंत अर्थांतरम को ही 14 पर्यायों में उन स्थलों में ऊर्ध्व उपदिष्टम उत्तरोत्तर उपदेश करते हुए गए हैं सनत कुमार जी। तद्दत् प्राणाद ऊर्ध्व उपदिश्य मानो
ठीक उसी प्रकार से प्राण के आगे में उपदेश हुआ। यद्यपि आपका कहना ठीक है, प्रश्न प्रतिवचन नहीं है, पंचमी प्रथमात्म भी नहीं है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उपदेश तो है ना। अभ्यास कर दिया है पूर्व में प्रश्न प्रतिवचन, तद्वता की भी समझ लेना है। तद्वत प्राणाद ऊर्ध्व उपदिश्य मानव भूमा प्राणाद अर्थांतर बोधमर्थे, प्राण से भिन्न ही वस्तु हो सकता है। ननु नास्ति प्रश्न, अरे हमने बोला ना, यह उसने प्रश्न पूछा नहीं है। अस्ति भगव प्राणाद भूय इति, ऐसे नारद ने तो प्रश्न डाला नहीं। ना भी प्रतिवचन अस्ति प्राणाद भूयो अस्ति इति, देखो ये जवाब दे तो ऐसा होता, प्राणाद बाबा भूयो भूमा अस्ति ऐसा बोला है क्या? जवाब में भी ऐसा नहीं। कथम प्राणाद भूमो भूमा उपदिशता, इसलिए प्राण से भिन्न, प्राण से उत्तर काल में अतिरिक्तत्व भिन्नत्व भूमा को उपदेश हुआ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? इसलिए पूर्व पक्षी ने जब पूछा तो जवाब में कहते प्राण विषम एवं अतिवाहितम उत्तरत्र अनुकृष्यमाण पश्यामः। पूर्व पक्षी कहता है, और उस समय ने यह भी कहा था आपको कि प्राण रूपी विषय को ही अतिवादित्व का व्रतात्मक फल का कथन करता हुआ, फल भी है प्राण उपासना का अतिवादित्व, और वही उसके लिए व्रत भी है, छिपाने की जरूरत नहीं उसको। हाँ, उत्तरत्र अनुकृष्यमाण पश्याम, उत्तरत्र अनुकर्षण किया हुआ है। एष तु अतिवती यह खलु यह सत्य इत्यादि, तस्मात् नास्ति प्राणाद अधि उपदेश, इसलिए प्राण से आगे, प्राण से भिन्न किसी तत्वांतर का उपदेश नहीं है। इति चेद अत्र उच्यते, तो सिद्धांत इसका भी जवाब देता है, ऐसे मत कहो। न तावत् प्राण विषयस्यैव अतिवाहित्वस्य एतद् अनुकर्षणम् इति शक्यं वक्तुम्, ये नहीं कह सकते आप या प्राण विषय दर्शन का ही अतिवादित्व के लिए अनुकर्षण किया गया है। यह अनुकर्षण प्राण का ही है, यह आप नहीं कर सकते। तावत् प्राण विषयस्यैव अतिवादित्वस्य एतद् अनुकर्षणम् इति शक्यं वक्तुम्। क्यों? विशेषवादात्, क्योंकि विशेषवाद यह सत्येन अधिवत, सत्येन जो विशेष है, यदि उसी का कथन होना होता तो होना चाहिए यह प्राणेन अतिवदति, ये कहते, उसी का अनुकर्षण करते तो सत्य शब्द प्रयोग नहीं होता, यहाँ प्राण शब्द प्रयोग करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। पृथक विशेष कथन हुआ है, सत्य शब्द रूपी विशेष कथन। न विशेषवादों पे प्राण विषय भविष्यति, पक्षी कहता है सत्य प्राण का पर्यायवाच्य कर डालो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही जिंदा रहता है ना सुषुप्ति में, फिर उसी का हम जगते हैं, इसलिए वही सत्य वाक्य सब झूठा है। स्वप्न में जो कुछ था वो झूठा निकलना, जागृत में जो था वो भी स्वप्न में जब पहुंचे काम में नहीं आया तो ये भी सब झूठे साबित हो गए, और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में पहुंचे तो वहां वो नहीं मिला, और सुषुप्ति में जो था वही लेकिन तीनों अवस्था में चल ही रहा, ये तो पक्का है। सुषुप्ति में क्या था? प्राण था, वो जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति है ही है, इसलिए उसको सत्य से कहने में क्या आपत्ति है? अतः सत्य शब्द वाच्य प्राण ही है, समझ लो। ऐसे पूर्व पक्ष कहता है, कहते केन तर्हि, तब कहते हैं कथम सत्य जगह कथम इत्यादि है। केन तर्हि इत्युक्ते, हाँ यथा येषु अग्निहोत्री यह सत्यवदुक्ते न सत्यवदन अग्निहोत्रित्व, केन तर्हि अग्निहोत्री नहीं होता सत्यवदनम वक्तु अग्निहोत्र न विशेष उच्चते है, जैसा दृष्टांत दे रहा है, क्योंकि प्राण विषय ही तभी मानूंगा, यह विशेषवाद भी प्राण विषय ही है, इसके लिए दृष्टांत दे रहा है। यदि मान लो कोई कह दे यथैषो अग्निहोत्री, यथा दृष्टांत है पूर्व पक्ष का, एषो अग्निहोत्री यह सत्यम वदति, वह यह अग्निहोत्री है जो सत्य से कथन कर रहा है। एष तु अति वदति, यह सत्येन अति, इसके बिल्कुल सादृश्य बनाया, एष तु अग्निहोत्री यह सत्येन अति वदति, ऐसे किसने प्रयोग कर दिया तो क्या अर्थ है वहां पर? तो पूर्व पक्षी कहता है न सत्य वदन अग्निहोत्रित्व, सत्य वदनत्व के कारण से अग्निहोत्रित्व नहीं है। क्या कर रही?
अग्निहोत्री नहीं होता सत्यवदन तत्सत्यवदनम तो अग्निहोत्र विशेष वचन, केवल उसके सत्य वदनत्व क्या है, अग्निहोत्री का विशेष कथन मात्र। वह अग्निहोत्र कर्म किया इसलिए वो अग्निहोत्री है, सत्य बोले इसलिए अग्निहोत्री है क्या? अरे किसी का सत्य बोलने से वह व्यक्ति अग्निहोत्री नहीं होता, अग्निहोत्र कर्म कांड करने से वो अग्निहोत्री है। फिर सत्यवदन क्या चीज है, उसी का एक विशेष स्वरूप है। यथा अग्निहोत्र कर्मवत्वात् अग्निहोत्री तथा सत्यवदनत्वात् अग्निहोत्री, ऐसा नहीं लेना। ये पूर्वपक्ष कहना है, सत्यवदन को अग्निहोत्र के प्रति कार्य कारण भाव नहीं कर सकते, कार्य कारण को निषेध कर रहा है ना वो। जैसे अग्निहोत्र और अग्निहोत्री यहाँ कार्य कारण भाव है, जो अग्निहोत्र कर्म करेगा उसी का नाम अग्निहोत्री होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। अन्वय व्यतिरिक्त स्पष्ट है वहां पर कार्य कारण भाव परस्पर में। लेकिन सत्यवदन और अग्निहोत्रित्व का परस्पर कोई कारण कारण भाव नहीं। किंतु ऐसे वाक्य में क्या अर्थ लिया जाता है स्थिति में, उसका एक विशेष गुण माना जाएगा, उसका ये विशेष गुण माना जाएगा। तद्वत यहां पर भी समझ लेना, जो प्राण है उसी प्राण का ही विशेष गुण कथनवा यह सत्य तथा एष तु वातिवदति या सत्य न अतिवदति इत्युक्ते न सत्यवदने न अतिवादित्वम् किनरतरी प्रकृतेन प्राण विज्ञान नहीं अतिवदित्व। उसके अंदर अतिवादित्व जो आया है वो प्राण उपासना के कारण से, सत्यवदन के कारण से नहीं है। प्राण विज्ञान और अतिवादित्व का परस्पर कार्य कारण भाव है सत्यवदन का। यथा सत्यवादित्वम तस्मात् जो है अतिवादित्वम, ये नहीं समझना। यस्मात् प्राण विज्ञानवान भवति तस्मात् अतिवादित्वम, ये वास्तव कार्य कारण भाव है। यस्मात् सत्यवादित्वम तस्मात् प्राण जो है अतिवादित्वम नहीं है। अतिवादित्व जो सत्यवादित्व क्या चीज है, उसे प्राण विज्ञान वाले का एक विशेष गुण है। ये पूर्व पक्ष का सत्यवदन प्राण विद विशेष विवक्षित है। इसे सत्यवदन क्या है, उस प्राणिवदता का एक विशेष गुण माना जाएगा। नेति ब्रूमः, ऐसा अर्थ नहीं स्वीकार किया जा सकता यहाँ। और लेकिन वो चालाक है थोड़ा, दृष्टांत तो जब दिया तृतीया नहीं प्रयोग किया, यह सत्यम वदति प्रयोग कर रहा है। पूर्व पक्षी का वाक्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। येष तु अग्निहोत्री यह सत्यम वदति, और हमारे वाक्य कैसे, यह सत्येन वदति, कर्णवाचक है। कर्ण होता है असाधारण कारणवाचक है, और तुमने कर्मणि प्रयोग किया, इसलिए कर्म तो गुण हो सकता है। थोड़ी चालाकी किया है, इस पर ध्यान नहीं देने से गड़बड़ा जाएगा और सिद्धांत पकड़ेगा वहीं पर। कहता है देखो यहाँ ऐसा नहीं है जैसा तुम कहा। क्यों? यदि जैसे आप कह रहे हो उसको स्वीकार कर लिया जाए तो श्रुत्यर्थ का परित्याग का प्रसक्ति है। श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगात हेतु दे दिया। श्रुत्यर्थ का परित्याग रूपी दोष हो जाएगा यहाँ। ये कैसा? श्रुत्या ब्रह्म सत्यवदने अतिवादित्वं प्रदीयते, क्यों कर्णवाचक प्रयोग किया है। सत्य न तृतीयांत प्रयोग है वहां, और तृतीयांत असाधारण कारण का वदन करता है। किसके प्रति असाधारण कारण है? येष तु अतिवदति के साथ बोला गया है, कार्य कारण को एक साथ बोला गया। इसलिए कहते हैं श्रुत्या यत्र सत्य वदने न अतिवादितम प्रति कथम यह सत्य सोतिवदति थी, क्योंकि जो सत्य के द्वारा निष्ठा सत्य रूपी असाधारण कारण साधन लेकर रहता है वही अतिवादी होता है। नात्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम अस्ति, यह प्राण विज्ञान का कथन है ही नहीं। प्रकरणात् प्राण विज्ञान संबद्धेता, और कहोगे प्रकरण से मैं प्राण विज्ञान को सम्मिलित कर दूंगा तो वो नहीं हो सकता। तत्र प्रकरणानुरोधिन श्रुति परित्यक्ता स्यात्। यदि आप अवान्तर प्रकरण प्राण का था मान के चलूं मैं, प्राणाद्वा भूया भले ही नहीं कहा, लेकिन आशाया व भूया प्राण कह दिया है, तो प्राण की चर्चा आ गई है, इसलिए उसको प्राण प्रकरण कह दोगे तो अवान्तर प्रकरण ही हो सकता है वो प्राण प्रकरण।
कि मुख्य प्रकरण किसका है? आत्मवित्त को लेकर शुरू हुआ है तरतिशोकम। मुख्य प्रकरण जो है महाप्रकरण, मीमांसा की भाषा में एक महाप्रकरण होता है, एक अवांतर प्रकरण होता है, या नहीं? तो महाप्रकरण समस्त को लेकर के होगा और अवांतर प्रकरण बीच में कई हो सकते हैं। यदि आप अवांतर प्रकरण के आधार पर यहां पर सत्यवदन के साथ जोड़ देते हो तो श्रुति का जो अर्थ है उसको परित्याग करना पड़ जाएगा। श्रुति में जो तृतीया श्रुति है ना, उनकी यहां क्या है? विभक्ति श्रुति सबसे बलवान प्रमाण माना गया है। मीमांसक लोगों परस्पर दो तत्वों का विनियोग संबंध बताने के लिए षट प्रमाण माने हैं: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। इन 6 प्रमाणों में से श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण में भी अभिधा लिया उन्होंने, है कि नहीं? अभिधा श्रुति है और नहीं लो तो बाद में विभक्ति श्रुति का विभाजन, विनियोक्त श्रुति में विभाग है। वो तो विनियोक्त श्रुति में 3 भाग कर दिया। पहले में तो अभिधा, विधात्री, विनियोक्त्री, अभिधात्री, विधात्री, विनियोक्त्री। फिर विनियोक्त्री मुख्य है। विनियोक्त्री में विभक्ति श्रुति, एकाभिधान श्रुति, एक पद श्रुति नाम के 3 भाग किया हुआ है। उसमें भी उन्होंने बताया सर्वश्रेष्ठ प्रमाण सभी को बात देता है कौन? विभक्ति श्रुति। कि विभक्ति श्रुति जो है ना, स्वार्थ विशिष्ट होकर कारक प्रकरण में जो स्वीकृत किया गया है। इसे सत्य न में जो तृतीया का अर्थ करण है उसको आप कैसे बात दोगे? किसी भी अवांतर प्रकरण तो दूर की बात है, श्रुति से दुर्बल लिंग है, लिंग से दुर्बल वाक्य है, वाक्य से दुर्बल प्रकरण है, और प्रकरण में भी अवांतर प्रकरण और दुर्बल है। उस अत्यंत दुर्बल प्रमाण को लेकर के तुम जो सीधा विभक्ति श्रुति तृतीया को बात दोगे, है? ये बिल्कुल अनुचित है। इसी को कहा यहां श्रुत्यर्थ का परित्याग। क्योंकि अवांतर प्रकरण जो है दुर्बल प्रकरण है, क्योंकि उत्तरोत्तरम पार दौर्बल्यम अर्थ प्रकर्षात् शुद्ध। ये 6 लिंगों का जीवनी सूत्र ही ऐसा है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण समाख्या नाम उत्तरोत्तरम पार दौर्बल्यम अर्थ प्रकर्षात् जीवनी सूत्र है मीमांसा दर्शन। उत्तरोत्तर क्या हो जाता है? दुर्बल होते जाता है, दुर्बल होते जाता है। और समाख्या तो अत्यंत दुर्बल प्रमाण। बीच में प्रकरण आ गया है, प्रकरण में भी महा और अवांतर, अवांतर और दुर्बल है। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, यदि आप प्रकरण प्रमाण के आधार पर प्रमाण रूपी हेतु को देख, प्रकरण रूपी हेतु को देख करके प्राण विज्ञान का संबंध जोड़ देना चाहते हो सत्यन के साथ, तब तो क्या होगा? प्रकरणानुरोध के आधार पर चलोगे, श्रुति परित्यक्ता स्यात्, श्रुति अर्थ का परित्याग करना पड़ जाएगा। प्रकृत व्यावृत्त्यर्थ, प्रकृत व्यावृत्त्यर्थश्च तू शब्दो न संगच्छेता। फिर येष तू वदति का, और तुम बड़े चालाक को अपनी दृष्टांत बनाते अधैशो अग्निहोत्री बोल दिया, तू को हटा दिया। दृष्टांत में आपने तू का प्रयोग नहीं किया और कर्म का प्रयोग किया। येषो अग्निहोत्री यह सत्यम वदति, ये दृष्टांत वाक्य दिया। और यहां वास्तव में दृष्टांत में क्या है? येष तू अतिवदति, यह सत्येन। 2 पॉइंट है यहां पर। एक बिंदु ध्यान दें, विचार बिंदु है यहां तृतीय विभक्ति, और दूसरी विचार बिंदु है तू। श्रुति का श्रुत्यर्थ का प्रत्याग भी दोष दे दिया तृतीया को लेकर के, और दूसरा वो तू क्या है होता है, तू किस लिए आता है? अब तक का हुआ सारी बात को व्यावर्तन करने के लिए होता है। इसलिए तो कोर्ट कचहरी में क्या होता है? एक किंतु बहुत खतरनाक शब्द माना गया है। आपका पीछा सारा बयान बेकार हो जाएगा, किंतु आपने कह दिया तो गया सब बेकार। इफ, बट, ये सब अंग्रेजी शब्द होते हैं ना किंतु की जगह पर, वो कहते कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जहां प्रयोग कर दिए तो सब गया, पीछे का साफ, मामला छुट्टी। आपका तो हाँ जी मैंने देखा था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, किंतु मैं वहां था नहीं, फिर क्या देखा? सब गया मामला। फिर पहले आपने क्यों कहा था? क्या करो, इनके पुलिस का डंडे के बल पर हमने पहले ऐसा बयान दिया था।
छुट्टी हो गया ना सारा मामला, कोर्ट में पुलिस भी गधा हो जाएगा वहां। यही होता है कोर्ट में जाकर के, क्यों सारा केस फेल हो जाता है। और कोर्ट में स्वतंत्र है, वहां डंडा तो है नहीं सामने, वो साफ बोलता है इनके डंडे के बल में सब पहले झूठा बयान दिया। जो सीबीआई ने भी हमसे बयान लिया, वो डरा धमका करके हमसे सब बयान लिया। मैं क्या कर सकता, अपने प्राण बचाने के लिए इन्होंने जो कहा उसमें हाँ में हाँ कर दिया था। लेकिन अब मेरे को विश्वास है इस कोर्ट पे, ऐसे जज को बूस्टिंग करेगा। मुझे आप पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, इसलिए मैं यह सत्य बोल रहा हूं। इसलिए सब बयान जो कहा था वो किंतु कहकर खत्म कर देता है। हमेशा तू शब्द क्या होता है, एव शब्द क्या होता है, इतर का व्यावर्तक होता है। तो आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, पूर्व पक्ष कह रही है या तू शब्द होने से प्रकरण भेद हो गया, अब यह प्राण का प्रकरण नहीं रह गया, वो तू आया ना बीच में, इसलिए तथा प्रकरणार्थ श्रुति प्रत्यक्ता। और दूसरी बात, प्रकृत व्यावृत्त्यर्थ तू शब्दो न संगच्छेत एष तू व अतिवदति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम। सत्यम तू एव, वहां भी है ना, फिर सत्य को तोड़ रहे हैं, अलग अलग करते जा रहे हैं। इति च प्रयत्नांतरकरणम अर्थांतर विवक्षां सूचयति विजिज्ञासितव्यम। ऐसे क्यों कह रहे हैं, यदि सत्य ही प्राण होता, सत्य को जानना चाहिए, सत्य पर क्यों कहे। पृथक प्रयास, प्राण को जानना चाहिए पहले था, अब उसके बाद सत्य को जानना चाहिए, इसके बाद प्राण से भिन्न सत्य, तभी तो उसको अलग से जानने का विधान किया जा रहा है। जब प्रयत्नांतरकरणम अर्थांतर विवक्षां सूचयति तस्मात् यथैक वेद प्रशंसायाम प्रकृतायाम एष तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदान अधीत इति एक वेदेभ्यो अर्थांतर चतुर्वेद प्रशस्यते है। जैसे मान लो किसी प्रकरण में चर्चा होते होते एक की प्रशंसा कर दी गई, और कौन था, एक वेद पाठी था, पूरा यजुर्वेद कंठस्थ एक वेद पाठी का विचार चल रहा है, और उसमें इसकी प्रशंसा हो गई। प्रकृतायाम एक वेद प्रशंसा में, एक वेद का मतलब एक वेद पाठ प्रशंसायाम, प्रकृतायाम, प्रकृत तो यही था, लेकिन बीच में कह दिया अंत में अगर एष तू महाब्राह्मणो, ये जो कैसा है, महान महाब्राह्मणों नहीं लेना चांडाल को, एष तो महाब्राह्मणो, ये महान ब्राह्मण है। क्यों, क्योंकि यह चतुरो वेदानधीत, जो चार वेदों को पढ़ रहा है। ऐसे यदि तू शब्द बीच में लाया गया तो एक वेदेभ्य अर्थांतरबोध चतुर्वेद, एक वेद की अपेक्षा से वह चतुर्वेदी दूसरा ही होगा, और उसकी प्रशंसा की गई मानना होगा। तादृक एत द्रष्टव्य, उसी प्रकार का यह भी वाक्य समझो। और दृष्टांत में उसने जो ली थी पूर्व पक्षी, वो तू भी निकाल दिया, तृतीया भी निकाल दिया। लेकिन ये कहते मान लो तृतीयार्थ अविवक्षित भी कर दोगे ना, फिर तू को कहां से निकाल दोगे। इसलिए सिद्धांत या दृष्टांत कैसे दे रहा है, द्वितीयांत लिया, उसके अनुरूप लिया दृष्टांत में। वेदानधीत द्वितीय क्या ही नहीं, जैसे उसने कहा सत्यम वदत्ति, द्वितीय लिया था, इसलिए जान की इन्होंने प्रत्यार्थ की अविवक्षा कर भी देते हो, क्योंकि कारकों के नियम में है, अविवक्षा कर तो दूसरी विभक्ति हो जाएगी वहां तो। और उसमें भी कर्म कारक और पंचमी, दो कारक बड़े खतरनाक हैं। कर्म के मामले में जान ही नहीं पाओगे ये कैसा कर्म है। ये अधिकरण अर्थ में आया है कर्म, अधिकरण में भी होता है, अधिशिष्टासाम कर्म, वो सूत्र है। अधिकरण अर्थ में कर्म संज्ञा कर देता है, कई करण अर्थ में कर्म संज्ञा कर रखा है, अलग अलग अर्थों में कर्म संज्ञा। इसलिए सत्यम किस अर्थ में है ये कहा नहीं सकती है, सत्य ने किस अर्थ में भी नहीं कह सकते आप। इसलिए भाष्यकार ने क्या किया, उस दृष्टांत वैसा लिया जैसे उसके अनुरूप ही है, किंतु तू शब्द जोड़ पूर्व पक्षी के खिलाफ इतना ही बोल दिए। भाई उसने कहा एश अग्निहोत्री, एशो अग्निहोत्री, तू नहीं जोड़ा था उसने। और भाष्यकार इतना ही अंतर कर दे रहे हैं, पूर्व पक्ष इतना ध्यान दो, यहाँ श्रुति में तू की महिमा बहुत जबरदस्त है। इसलिए लोक में यदि तू जोड़ के बोलेंगे ना, आपने तू के बिना कहा था एश अग्निहोत्री या सत्यम वदति, ये आपने बोला। और यदि कोई कह दे एश तू अग्निहोत्री या सत्यम वदति, फिर तो यह अग्निहोत्री अलग ही पदार्थ हो उसकी अपेक्षा से, तू किसी अन्य का व्यावर्तन कर रहा है, ये मानना पड़ेगा।
तो इसी प्रकार यहाँ पर भी येष तू महाब्राह्मण यश चतुर्वेद यदि एक वेद अर्थांतर चतुर्वेद प्रशंसते तादृक ये तत् माने वर्तमान हमारा जो वाक्य है वो उसी प्रकार का है, ऐसे द्रष्टव्य समझना चाहिए। न च प्रश्न प्रतिवचन रूप यही अर्थांतर विवक्षया भवितव्यम इति नियमो अस्ति। वो कहते हैं 14 बार प्रश्न प्रतिवचन आया और बाकी 5 बार भी क्यों थक गए भाई, वहां भी प्रश्न प्रतिवचन कर देते। जब 14 बार बोल के आए हो, प्रश्न उसने पूछा नारद ने, फिर संत कुमार जवाब दे रहे हैं, नामनो भूयो अस्ति रहा है, वाक कह दिया, फिर प्राण मन कहा, ऐसे करते आए। तो हर बार प्रश्न प्रतिवचन 14 बार हुई और अंतिम 5 बार में क्या नारद जी थक गए कि प्रश्न ही बोल सकते थे वो, और जवाब के रूप में उपस्थित होते, या तो प्रश्न प्रतिवचन मौन हो जाते संत कुमार जी। प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहे, छोड़ो बात, तुम नहीं पूछते तुम जवाब भी नहीं देते। ऐसा संत कुमार जी ने नहीं किया। पूर्व पक्षी का कहना यह है, प्रश्न प्रतिवचन की धारा जहां टूट जा रहा है, जहां विश्राम को प्राप्त कर रहा है, वही अंतिम तत्व बोध्यमान उपदिश्यमान है। और उस उत्तर में बिना प्रश्न प्रतिवचन का होने के नाते उत्तर में जो कुछ भी कहा गया है वो उस प्राण के संबंध में ही कहा हुआ है। क्यों? प्रश्न प्रतिवचन धारा अभावात। प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया, प्रश्न प्रतिवचन रूप से ही नए और तत्वों को कहना चाहिए था, ऐसा कोई नियम आप लागू नहीं कर सकते, सिद्धांत होता है। इति नियमो नास्ति। क्यों? प्रकृत संबंध असंभव कार्य तत् अर्थांतर विवक्षया, क्योंकि अर्थांतर की व्याख्या करने के लिए हर बार प्रतिवचन कहने की जरूरत नहीं है, किंतु अर्थांतर का बोध कोई और शब्द भी तो प्रयोग कर दिया तू, इससे ज्ञापन हो गया। और उसके बाद में हर बार में तू है, सत्यं त्वेव जिज्ञासितव्य, हर बार में तू है कर्म पर्यंत। उसके बाद भूमा आता है, क्योंकि वहां पर लिया उन्होंने, सत्यम से मनन लिया, श्रद्धा से श्रवण लिया, निष्ठा से निध्यासन लिया और कृति से उसका अभ्यास लिया। यही पर्याय है, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, कृति। सत्य, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, ये 5। इसलिए वहां पर प्राण के बाद सत्य में लाए, वो सत्य को ही जानो बोला, फिर मन को ही, मनन को ही जानो, श्रद्धा को ही जानो, निष्ठा को ही जानो, कृत को ही जानो, फिर भूमा को जानो, ऐसा नहीं कहा। भूमात्य जिज्ञासितव्य कहने की जरूरत नहीं। वही कार्य देखो कि भवितव्य नियमो नास्ति, प्रकृत संबंध असंभव कार्य तत्वात्, कि प्रकृति के साथ संबंध को असंभव करा दिया, किससे? तू शब्द से। अर्थांतर विवक्षाया, इसलिए अर्थांतर विवक्षा को सिद्ध कर दिया है। तद प्राणांतम अनुशासनम श्रुत्वा तुष्टिम भूतम नारदम, ये नहीं कि वास्तव में नारद जी की बुद्धि में प्रश्न का स्फुरण नहीं हुआ। इसका लेने कि गुरु जो चुप बैठ जाए, जवाब न दे, उसको और आगे न ले जाए, समझाए नहीं अंत तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है उसको अंत तक पहुंचा देना। इसलिए कहा ना भाई, गुरु बनना कठिन काम, बन जाए फिर अनेकों जन्मों तक फंस जाएगा। भले आप जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त होकर के बार बार जन्म लेना पड़ेगा कि जितने को तुमने दे रखा है चेला बनाना, सबका कल्याण होने तक आते रहना पड़ जाए। जीवन मुक्त और ब्रह्मा इंद्र वगैरह भी तो जीवन मुक्त हैं, जन्म लिए रखे हैं। तो गुरु बन जाओ तो आप भी फंस जाओगे, नहीं फंसेगा तो उल्टा गुरु बना, गुरु ने चेला को बनाया और चेला पर ध्यान नहीं दिया, चेला जाके बाद गृहस्थी हो जाए। फिर इसलिए का गुरु चेला नरक में ठेलम ठेला कह दिया ना वहां पर लोगों ने, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बनना नहीं चाहिए, और बनाया जाए तो बनवाना, बनवा दिया आपको तो बन गए आप, ये भी नहीं होनी चाहिए। न बनिए, न बना दिए जाने पर हो जाए, वो भी नहीं होनी चाहिए। वो खतरा ही खतरा है। हाँ, यदि जीवन मुक्त होने के बाद की बात है, प्रारब्ध कर्म यदि होना है कुछ तो होने दो, फिर तो आपको उसका संबंध नहीं है। उसके बाद जीवन मुक्त होकर जन्म भी होते रहे तो उसका आपके संबंध है ही नहीं, तो
तो चलने दो, प्रारब्ध कर्म बन गया, चलते रहने दो उसको। लेकिन आपको उसको समझ नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए व्यवस्था है, ये अज्ञानी की दृष्टि से भी व्यवस्था है। नहीं तो मुक्त हो गया, एक ही बार में साक्षात्कार हो गया तो खत्म ही बात। हाँ, जीवन मुक्त कहाँ है? ये तो एक सांसारिक दृष्टिकोण से व्यवस्था दी गई, सृष्टि दृष्टि वाद में।